लॉकडाउन को एक उपाय के तौर पर महाराष्ट्र में इस्तेमाल किया गया। पहला भी लहर में हमने देखा था महाराष्ट्र ने किस तरीके से इसके मुकाबला किया था, किस तरीके से कराता रहा था। समूचे देश में सबसे अधिक असर वहां देखने को मिला था। दूसरी लहर का भी प्रभाव वहां पर पड़ा। आज एनसीपी की तरफ से ये बात रखी गई है कि क्या एक लॉकडाउन की आवश्यकता है समूचे देश में। क्या एक राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की बात आप कर रहे हैं? क्योंकि महाराष्ट्र तो लॉकडाउन में है, पर क्या इंटरस्टेट ट्रैवल सब कुछ बंद हो जाए कमोवेश वैसे ही जैसे पिछले साल परिस्थितियां थी? श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं रोहित भाई की आकस्मिक मृत्यु पे अपनी संवेदना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से व्यक्त करना चाहता हूँ। आपने जो प्रश्न पूछा, एक्चुअली ये हम लोगों का अनुभव रहा है पिछले एक साल का कि जब कोरोना की गति बहुत ज्यादा तेज हो जाए, बहुत ज्यादा लोग प्रभावित होने लगे और उन पे नियंत्रण करना थोड़ा सा कठिन हो, क्योंकि प्रशासन की भी अपनी एक क्षमता होती है और उस क्षमता के आधार पर ही लोगों को रोका भी जा सकता है। लेकिन जब लगता है कि ये बहुत ज्यादा इसकी व्यापकता बढ़ती जा रही है, तो ऐसे हालात में अनुभव ने ये सिखाया है कि यदि हम लॉकडाउन करें तो बहुत कुछ उसका सकारात्मक फायदा मिल सकता है। लेकिन कोई भी लॉकडाउन सिर्फ आइसोलेशन पे नहीं किया जा सकता, क्योंकि राज्य दूसरे राज्यों से भी जुड़े हुए हैं और वहां से यदि लोगों का आना जाना जारी रहता है तो उतना प्रभावशाली नहीं हो पाता है लॉकडाउन जितना कि उसका असर हम लोगों को चाहिए। तो आज जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने मांग की है, कहा है कि इसके लिए निश्चित रूप से एक राष्ट्रीय स्तर पर कोई एक नीति बनना चाहिए जिसमें सारे राज्यों की सरकारों के अपने अपने अनुभव है इस पूरे एक साल के, उनके अनुभवों का भी समावेश हो और एक ऐसी योजना तैयार हो, एक ऐसी स्कीम तैयार हो, एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार हो जिससे कि जो गरीब व्यक्ति है, जो प्रतिदिन जीविकोपार्जन करने वाले जो लोग हैं, उनको भी उसका कोई नुकसान ना हो और जो गतिविधि है वो गतिविधि इस प्रकार से नियंत्रित हो जिससे कि आम आदमी उससे पीड़ित ना हो, क्योंकि हर चीज के बीच में एक संतुलन बनाए रखना बड़ा जरूरी है। सिर्फ हम लॉकडाउन कहकर अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते। इसमें एक आम आदमी भी रहता है, एक गरीब व्यक्ति भी रहता है, रोज जीवन यापन करने वाले लोग भी रहते हैं, उनका भी सोचना होता है। और एक आर्थिक गतिविधि अगर पूरी तौर से रुक जाएगी तो उससे भी देश का एक बहुत बड़ा नुकसान होता है, उसके ऊपर भी सोचना होता है। सभी सरकारें जिम्मेदार हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, हम सब लोगों की अपनी अपनी भूमिका है। और आज हमारी सबसे पहली जरूरत कोरोना से निपटने की है। हम लोगों को आपस में एक दूसरे से कोई निपटना नहीं है, हम सब लोगों को मिलजुल कर कोरोना से निपटना। और ये जब भी हो सकता है जब सारे लोग बैठकर चिंतन करें और एक बेहतर योजना तैयार की जाए। तो निश्चित रूप से इसमें चूंकि केंद्र सरकार तो उसकी भूमिका सबसे ज्यादा है, उनके अधिकार सबसे ज्यादा हैं और उनके पास व्यापक एक दृष्टिकोण भी होता है। तो अगर उन समूह का समावेश किया जाएगा तो मुझे लगता है कि एक बेहतर योजना बननी चाहिए और बनेगी तो उसका लाभ सभी लोगों को मिलेगा और हम इस चेन को कई राज्य ऐसे रहे जिसमें महाराष्ट्र अग्रणी रहा, जिसने कहा कि चंद ऐसे जहां पर केसेस ज्यादा होते थे वो कहते थे कि आरटीपीसीआर जब तक आपका नेगेटिव होगा आप नहीं आ सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई गारंटी भी नहीं हो सकती थी संबित जी उस समय कि जो लोग आ रहे हैं बाकी राज्यों से उनमें भी कोई लक्षण ना हो या उनका भी, क्योंकि फीवर के जरिए ये दूसरी लहर में तो कोई स्पष्ट तौर पर आप बता ही नहीं सकते हैं कि कोई पॉजिटिव है या नेगेटिव। बहुत सारी चुनौतियां हैं सामने। प्रधानमंत्री ने कहा था अपने संबोधन में, जब वो सबके सामने आए थे, उन्होंने कहा था कि आजीविका को देखना है और हम इसे अंतिम विकल्प ही समझ सकते हैं। पर आज जो परिस्थितियां हैं क्या उस हिसाब की हो चुकी हैं? अगर उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जहां पर योगी आदित्यनाथ ये कह चुके थे कि हम नहीं लॉकडाउन करेंगे, वहां पर 3 दिन और उसके बाद फिर आने वाले चंद दिनों के लिए कहना पड़ा कि हमें कुछ दिन लॉकडाउन रखना पड़ेगा, क्या हालात ऐसे हैं कि एक राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की जरूरत पड़े? और क्या हम पिछले लॉकडाउन से वो सबक सीख चुके हैं कि क्या नहीं करना है और बेहतर परिस्थितियों में उस लॉकडाउन को लगाया जाए जो कि कम से कम संक्रमण पर किसी तरीके से लगाम लगाए? श्वेता जी, एक बात तो आपने सही कहा कि सबको मिलके यहाँ पर एक नीति के अनुसार काम करने की आवश्यकता है और किसी भी कीमत पर, चाहे हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, आज सर्वाधिक आवश्यकता उसी की है कि हम कोरोना के ऊपर, इस बढ़ते हुए संक्रमण के ऊपर काबू करें। उसके लिए जो भी करना है करना चाहिए। और आपने यह भी सही कहा कि पिछली बार जो समय के साथ लॉकडाउन लगाया गया था उसकी जो परिणति थी, उसकी जो रिजल्ट था, उस रिजल्ट को हम सबने देखा था। वो एक सुखद रिजल्ट था। इस प्रकार से एक भयावह माहौल नहीं बना था। मगर आज जो ये सेकेंड वेव आया है, आप याद करिए हर राज्य में आप देख रहे होंगे परिस्थिति भिन्न भिन्न है।
महाराष्ट्र सर्वाधिक है, वहां लगभग 1000 मृत्यु प्रतिदिन हो रही है, सर्वाधिक केसेस लगभग 60% केसेस हर दिन के महाराष्ट्र से आ रहे हैं। ठीक उसी प्रकार 5 ऐसे राज्य हैं जो सर्वाधिक ग्रसित हैं, 10 ऐसे राज्य हैं जो सेकंड पायदान पे आते हैं और अधिकांश ऐसे राज्य हैं जो जिनमें अभी संख्या नियंत्रण में है। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्टतः इस वर्ष के आरंभ में ही कह दिया है कि आप देखिए, इस बार लॉकडाउन लगाना नहीं लगाना, आंशिक लॉकडाउन लगाना, कंप्लीट लॉकडाउन लगाना, जो भी आप करना चाहते हैं, यह निर्णय संपूर्ण रूप से राज्य अपने स्थिति को लेकर ले सकती है। आपको याद होगा पिछली बार जब संपूर्ण लॉकडाउन, राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगा था, तो तमाम ऑपोजिशन के स्टेट्स ने उसके खिलाफ बगावत की थी। यहां तक कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था राहुल जी ने और कहा था कि ये तुगलकी लॉकडाउन है और इसमें स्टेट्स की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, इसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तक का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। और सभी ऑपोजिशन, खास करके कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स ने, महाराष्ट्र ने भी, राजस्थान ने भी, छत्तीसगढ़ ने लिखित में ये चिट्ठी प्रधानमंत्री कार्यालय को दिया था कि ये एक ब्रूटल लॉकडाउन है और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट के एसपी, वहां के होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री, इनकी कमिटी अगर निर्णय लेगी तो ही लॉकडाउन होना चाहिए, इसमें इंपोजिशन ऑफ लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। सबके विषय को ध्यान में लेते हुए निर्णय लिया गया कि हम इंपोज ऊपर से नहीं करेंगे, हम केवल एडवाइजरी जारी करेंगे। राज्य निर्णय ले, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ, एसपी के साथ, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर के साथ बैठकर कि उनके राज्य की परिस्थिति कैसी है, क्या उनको आंशिक लॉकडाउन लगाना है, कंटेनमेंट जोन बनाना है या उनको कंप्लीट लॉकडाउन लगाना है। पूरी तरह से ये स्वतंत्रता राज्यों को दिया गया है। बिल्कुल सही है, कुछ राज्यों ने स्थिति को देख करके कंप्लीट लॉकडाउन लगाया है और कुछ नाइट कर्फ्यू पे चल रहे हैं। मुझे लगता है जिस भी राज्य में परिस्थिति खराब है वो अपने स्थिति के अनुसार प्लीज अपने लॉकडाउन को टेलर मेड करिए, क्योंकि आप लोगों ने लिखित में ये मांग प्रधानमंत्री जी से किया था।